अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद बशीर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मेरे चैनल को विज़िट किया और हमें सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स, C++ का जो कोर्स है उसके अंदर हमारी आज की डिस्कशन होगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि ये हमारे किस काम आता है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा क्या होता है, या फ़ायदे के साथ साथ इसके क्या हमारे लिए कुछ नुकसानात भी हैं या नहीं। तो पहले हम प्री प्रोसेसर को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी जो टाइप्स हैं या इसकी जो मेन टाइप्स हैं जिनको हम लेकर आगे प्रोग्रामिंग के अंदर चलते हैं वो एक एक करके हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। देखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल कब आता है? इसका इस्तेमाल तब शुरू होता है जब हम प्रोग्राम के अंदर हमारा जो मेन फंक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले, या आप ये कह लें कि मेन फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये कह रहे हैं, सोच रहे होते हैं, ये करवाना चाह रहे होते हैं कि जी कंपाइलेशन के दौरान ही, एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलेशन के दौरान ही हम चंद चीज़ें प्रोग्राम के अंदर जो कि है इंक्लूड करते हैं या उनमें से कोई चेंजिंग कर देते हैं प्रोग्राम में, ताकि ये चेंजिंग होने के बाद जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी या जो हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा उसकी एग्जीक्यूशन का जो रिज़ल्ट है वो हमें शो होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले अगर हम कोई प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करना चाहें, प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें या उसमें से कोई चीज़ निकालना चाहें, तो तब हम क्या करते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक वैल्यू है, वो मैं प्रोग्राम के अंदर जो कि है एंटर करवाना चाह रहा हूँ, या ये चाह रहा हूँ कि मैं उसको प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक नाम से यूज़ करूँ जिस तरह हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बेसिकली वेरिएबल नहीं होगा। इस पे हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। छोटी सी आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जो कि है ना फ़लाँ जगह पे या जहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो वहाँ पे इसको जो कि है सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए या इसको वहाँ पर रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं प्रोग्राम के अंदर जाऊँ वहाँ पर उसकी एडिटिंग करूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कंपाइलेशन के दौरान ही जो कि होगा उसकी जो तब्दीली है या जो अपडेटिंग है वो कंपाइलेशन के दौरान ही हो जाए। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे पहुँचेगा तो उससे पहले उसके अंदर चेंजिंग हो जानी चाहिए। तब हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका सहारा लेते हैं, और जब प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के दौरान ही वो प्री प्रोसेसर क्या करता है कि एक्शन में आता है। एक्शन में आने के बाद प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है या उसमें से कुछ चीज़ें निकालता है। हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो भी हमें ज़रूरत होती है वो हमारा सबसे पहले वो फाइनल करने के बाद जो हमारी एग्जीक्यूशन फ़ाइल है उसको कंप्लीट करता है। यानी कि कुछ चेंजिंग करने के बाद जो हम चाह रहे होते हैं कि एग्जीक्यूशन से पहले इसके अंदर चेंजिंग हो जाए, उन चेंजिंग को मुकम्मल करने के बाद फिर एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन आप कह लें या फाइनल एग्जीक्यूशन फ़ाइल वो जो है तैयार करता है। जब वो तैयार हो जाती है तो फिर हमारी जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो स्टार्ट होती है, और जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन से या शुरू से लेकर तमाम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करता है और उसके हमें जो कि रिज़ल्ट है वो फराहम करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल से कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या इसकी कौन सी अहम टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो इसके अंदर हम जो बेसिकली दो चीज़ों पर जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जिनका तकरीबन हम पहले उनको इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमने उनको जस्ट वो कह रहे हैं कि एक रट्टा के तौर पर कहा था कि आप सिर्फ ये याद कर लें कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो उस पर अब बात करने का वक्त आया है। तो हम जो दो मेन हमारे पास डायरेक्टिव्स हैं जिनको हम लेकर आगे प्रोग्रामिंग के अंदर चलेंगे उनको मैं यहाँ पर जो कि लिखना चाहूँगा। जो पहली चीज़ हमारे पास होगी वो होगी इंक्लूड डायरेक्टिव। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा वो होगा डिफाइन डायरेक्टिव। ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होंगी। आप इसको टाइप कह लें
या कुछ भी कह लें कि ये दो चीज़ें जो मेन है, इनको हम आगे प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर चलेंगे, इनके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, या आप इनको सिर्फ डायरेक्टिव भी कह सकते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में पहली जो चीज़ है वो है इंक्लूड। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ कि हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड। शुरू में जब हम हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, ये बेसिकली क्या चीज़ है कि वो इंक्लूड डायरेक्टिव थी। इंक्लूड डायरेक्टिव थी, मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है ताकि आपको निशानदेही हो जाए कि आखिर ये प्रोग्राम में कहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी। तो जहाँ पे हम ये शुरू में हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा करते थे, तो बेसिकली जब हम हैश इंक्लूड लिखते थे तो हम क्या कर रहे होते थे कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे होते थे। अब डिफाइंड डायरेक्टिव, इसका भी यही तरीक़ाकार है। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये क्या होगा, हैश डिफाइन। ये इसका आप कह लें कि इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। जिस तरह हम हैश इंक्लूड करते थे, इस तरह वो थी इंक्लूड डायरेक्टिव। अगर हम डिफाइन डायरेक्टिव की बात करेंगे तो वो हो गया हैश डिफाइन। ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दिया है ताकि आपको थोड़ा सा अगर कोई चीज़ याद दहानी हो जाए कि हमने इनको इस्तेमाल, हम इनको पहले कर चुके हैं, लेकिन इनकी डिटेल जो कि थी वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो इन पे ऊपर यानी कि हैश इंक्लूड डायरेक्टिव और डिफाइंड डायरेक्टिव, इनके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये हैं क्या चीज़। हमने इनको इस्तेमाल तो पहले कर लिया है, लेकिन इनके अंदर क्या है, हम इनकी तह तक जाएंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो हमारे किस तरह काम आती हैं, या कंपाइलर हमें किस तरह इस्तेमाल कर लेता है लेकिन हमें बताता नहीं है। तो उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये हैश इंक्लूड या इंक्लूड डायरेक्टिव और ये जो डिफाइंड डायरेक्टिव है इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से मुतल्लिक, स्टडी से मुतल्लिक कोई भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोग्रामिंग या सिखाने में या कोई टीचिंग के अंदर कोई मसला आ रहा है कहीं पे, या कोई चीज़ ऐसी है कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपके मुतल्लिक चलें। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि हम किस तरह पढ़ाते हैं। हमारा मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आए, आप जिस तरह चाहें आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर हमें आपको कोई किसी चीज़ की कहीं पे कमी पेशी नज़र आती है तो आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हमें किन किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अपनी टीचिंग के अंदर या हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर शामिल करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।